हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत तोमर। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बेल ऑफ नॉलेज में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, मतलब कैसे इन लास्ट के 2 मंथ्स में आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाए। फ्रेंड, बिना देर किए अभी वीडियो शुरू कर देते हैं क्योंकि वीडियो पहले से ही काफ़ी लेट हो चुकी है। पहले बात करेंगे हम रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के आपको डेली 50 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो भी प्रीवियस ईयर के खाली। अगर आपको प्रीवियस ईयर करने में किसी भी कॉन्सेप्ट में, जैसे कि मान लो नंबर सीरीज़ में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप पर्टिकुलर नंबर सीरीज़ की यूट्यूब से कोई वीडियो देख के वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अलग से कोई आपको रीजनिंग के लिए बैच नहीं लेना है। और जो आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे उसमें से डेली आपको 50 क्वेश्चन जो है वो ऑफलाइन प्रैक्टिस करने हैं। ऑफलाइन या तो आप कोई बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर की, या पीडीएफ जो आती है किसी भी, जैसे बहुत सारे चैनल है आजकल पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ से जो भी अभी तक के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनकी पीडीएफ निकाल के आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग के बाद हम बात करेंगे जीएस के बारे में। जीएस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, वो जो लूसेंट के पीछे मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, वो आपको बिल्कुल ज़रूरी करनी है। और कोशिश करना एग्ज़ाम तक आप उसको कम से कम 4-5 बार रिपीट कर जाएं, क्योंकि आजकल जो टीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है एक बिल्कुल फैक्चुअल बेसिस पे पूछ रहा है, जैसे कौन सा अवार्ड कब शुरू हुआ था, पहला अवार्ड किसको मिला था, तो इस टाइप के। तो ये लूसेंट की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, मिसलेनियस के अलावा आपको जीएस में करंट अफेयर करनी है जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 4 महीने पहले तक की। जैसे आप मान लीजिए आपका नवंबर में सीपीओ का एग्ज़ाम है, तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों की करंट अफेयर आपको करनी है। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, या फिर स्टडी आईक्यू की बेस्ट 300 वाली पीडीएफ जो आती है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या मार्केट से आप कोई मैगजीन ले सकते हैं जिसमें 6 मंथ्स की करंट अफेयर हो, और उसमें से आप अपने ये 4 मंथ्स कवर कर सकते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। बाकी आप जो अभी रिसेंट में गेम्स हुए हैं टेनिस के या कोई भी, वो गेम्स एंड बुक्स एंड उधर, ये सब आपको एक क्रेजी जीके ट्रिक्स करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप ट्रिक के थ्रू इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या होगा, ना लिखना पड़ेगा, आपको वीडियो के थ्रू ही वो याद हो जाएंगे वहाँ पे, और एग्ज़ाम में अगर वो आता है तो आप उसको देखते ही ऑप्शन से उसका आंसर लगा सकते हैं। ये तो हो गई जीएस की बात। जीएस में इतना ही बहुत है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इस साल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, उनमें जो जीएस आई है उसको पढ़ सकते हैं। कोशिश करना, अगर टाइम है तो एग्ज़ाम तक कम से कम 2 से 3 बार आप उसको कर सकते हैं। उसकी भी पीडीएफ आपको कहीं भी मिल जाएगी, जैसे आरबी सर का जो चैनल है वहाँ से भी आप ये वीडियो वो पीडीएफ देख सकते हैं, और वो पीडीएफ आप डेली पढ़ सकते हैं। फिर या तो उनको अपने फ़ोन में रखिए या आप हार्ड कॉपी में उसको निकलवा लीजिए। हार्ड कॉपी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगी। फ्रेंड, जीएस के बाद हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, वो कहते हैं कि हमने अभी कोर्स ज्वाइन किया है। जैसे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो, तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि अपना बैच जो आपका चल रहा है या तो उसको अभी छोड़ दीजिए, या अगर 1 घंटे की क्लास है तो आप ले लीजिए। और इसके अलावा आपको जो मैंने बुक बताई थी नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, उस वॉल्यूम 1 बुक से डेली आप एक चैप्टर खुद अपने आप पर्सनली उसको करिए, और एक चैप्टर करने के बाद उसी चैप्टर के पीछे की जो एक्सरसाइज है वो आप ज़रूर से ज़रूर करना। अगर ऐसा है कि आप थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे, आप बुक से नहीं कर पा रहे, तो एक यूट्यूब चैनल है निमिषा बंसल मैम का, और उस पर उनकी एक वीडियो है निमिषा बंसल 120 रूल्स के नाम से। वो अराउंड 11.5 घंटे की वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें हर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स उन्होंने कवर किए हैं, और मोस्टली उससे बाहर कुछ नहीं आता। तो आप चाहे तो आप उस यूट्यूब वीडियो से भी कर सकते हैं, और वो वीडियो देख के आप अपने नोट्स बनाइए। जैसे वीडियो से आपने नाउन का चैप्टर किया, तो जो नाउन का चैप्टर आपने किया वो फिर नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसमें नाउन की जो एक्सरसाइज दी हुई है आप उसको प्रैक्टिस करिए। और उसके साथ साथ आपको एक प्रीवियस ईयर की बुक लेनी है, पिनेकल की आप चैप्टर वाइज बुक लीजिएगा, मैं ज़्यादा प्रेफर उसी को करूँगा। या अगर आपके पास किरण भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बस अपडेटेड होनी चाहिए और चैप्टर वाइज हो। जैसे आपने नाउन का चैप्टर कर लिया और फिर वॉल्यूम 1 से आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आप उस नाउन के चैप्टर को उस प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करना, और कोशिश करनी है कि वो जो प्रीवियस ईयर आपकी बुक है इंग्लिश की, एग्ज़ाम तक आप 2 बार तो कर ही ले एटलीस्ट। क्योंकि अभी यार
टाइम कम है तो आपको लगभग आपको डेली का अपना 10 घंटे का टाइम तो अपनी पढ़ाई को देना ही देना है। चाहे आप कैसे भी मैनेज करिए, 10 घंटे तो कम से कम आपको देने ही पड़ेंगे। तो ये तो हो गई इंग्लिश की बात। इंग्लिश में इतना ही है, इससे अलग आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत। आप यही फॉलो करिए, आपको इंग्लिश में खुद ही इम्प्रूवमेंट दिखेगी। इंग्लिश के बाद अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में अगर किसी का जो बैच है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी रिसेंट में ही कंप्लीट हुआ है, तो डेली आप 2 से 3 सेट अपने लगा सकते हैं। 2 से 3 सेट का मतलब है डेली आप 100 क्वेश्चन मैथ्स के प्रैक्टिस करिए। 100 क्वेश्चन मैंने मिनिमम बताया है, अगर आप कर सकते हैं तो कम से कम आपको 150 से 200 क्वेश्चन डेली मैथ्स के प्रैक्टिस करने चाहिए, और करने भी पड़ेंगे क्योंकि ये एक नीड पड़ेगी आपकी। ऐसे लास्ट का जो टाइम है बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, तो इसमें आप कोशिश करिए 150 से 200 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें, और वो 150 से 200 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही करने हैं। 2018 से टिल डेट जो भी क्वेश्चंस एसएससी के एग्ज़ाम में आए हैं वो आपको करने हैं। बुक आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें 2018 से आज तक के एग्ज़ाम होने चाहिए। किरण में भी है, पिनेकल की है, उसमें भी है, बाकी और भी किसी के पास कोई और बुक हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। मतलब मेन मोटिव हमारा है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और डेली आपको कोशिश करनी है 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। ये तो हो गई उनकी बात जो अपना जो कोर्स है वो पूरा कर चुके हैं। अब जिनका कोर्स पूरा नहीं हुआ या जिन्होंने अभी रिसेंटली ही तैयारी शुरू की है, तो मैं सजेस्ट करूँगा, ये एक बुक है राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मैथ्स के। आप इस बुक से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। पहले आप ये जो आप मैंने बुक बताई है राकेश यादव सर की जो क्लास नोट्स है, इस बुक को ख़त्म कीजिए पूरी, और डेली कोशिश करना कि एक चैप्टर डेली ख़त्म कर दो, ज़्यादा टाइम ना लो। इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, जब आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी ये बुक। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब आपके सामने और भी कोई सवाल आता है तो उसे भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं प्रेफर करूँगा जिन्होंने अभी तक कोई बैच नहीं लिया है या अभी लेने की सोच रहे हैं, तो वो बैच ना लेकर ये बुक से अभी शुरू करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो आप ये राकेश यादव सर की क्लास नोट्स ले सकते हैं, इससे प्रैक्टिस शुरू करिए। और जैसे आपने आज इससे प्रैक्टिस की टाइम एंड वर्क की, तो आप टाइम एंड वर्क की प्रीवियस ईयर जो मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर बुक लेनी है, उसमें से टाइम एंड वर्क के ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और मैथ्स की भी आपको चैप्टर वाइज ही लेनी है प्रीवियस ईयर बुक। तो चैप्टर वाइज का फ़ायदा ये रहता है कि जैसे आपने आज कोई चैप्टर किया तो आप उसी सेम चैप्टर के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये बुक बताई, अब आपको जो बिगिनर्स हैं इस बुक से प्रैक्टिस करें, और जो चैप्टर आपने इस बुक से कर लिया वो आप अपनी प्रीवियस ईयर वाली बुक से वही चैप्टर प्रैक्टिस करें। और इसके बाद आपके पास क्या बचता है कि जैसे आपने अब इसको शुरू किया, अभी ये स्टार्टिंग में आपने की, तो लगभग एग्ज़ाम से पहले आप कोशिश करना इस बुक से एक बार और गो थ्रू हो पाओ, क्योंकि अगर आप इसको 2 बार कर लेते हो तो कि काफ़ी हद तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मेन जो है फिर आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उनमें भी आपको कम दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो जब से एनालिसिस बंद हुआ है उससे पहले से जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे 2020 में सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, तो आप उसकी जो एग्ज़ाम का सॉल्यूशन होता है, जैसे मैथ्स का पेपर था, तो काफ़ी चैनल्स थे जिन्होंने मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया था पूरा। अब वो एनालिसिस की वीडियो देख सकते हैं जिसमें वो मैथ का पूरा पेपर सॉल्व कराया हुआ है। उससे क्या होगा कि आपको एक बार ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। जैसे एग्ज़ाम में तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन परसेंटेज का होगा, कोई एवरेज का होगा, तो अब जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपके परसेंटेज के भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कुछ आपके एवरेज के भी होंगे, तो इससे आप एकदम साथ के साथ चीज़ें लेके चल सकते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं मैं उनको सलाह दूंगा कि जो आपका मैथ्स का और या इंग्लिश का भी अगर आप देखना चाहें तो इंग्लिश का भी देख सकते हैं। रीजनिंग का भी अगर कहीं अवेलेबल है, और रीजनिंग में भी आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है, कोई सी जैसे नंबर सीरीज़ में या एनालॉजी में, तो उसके भी आप सॉल्यूशन देख के वो चीज़ कवर कर सकते हैं।
ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। जैसे कि मैं खुद अगर पर्सनली बताऊं तो हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस के ऐसी ट्रिक्स थी जो मैं सॉल्यूशन से देख के ही सीखा था, वो मुझे उससे पहले नहीं पता थी। तो मैं कहूँगा कि सॉल्यूशन भी आप ज़रूर देखें टाइम निकाल के। और दूसरी बात ये, जिनके चैप्टर पूरे हो भी चुके हैं, मतलब जैसे मैंने बताया कि जिनकी क्लासेस, जिनका सिलेबस मैथ्स का पूरा हो चुका है, वो भी एक बार 1 महीने के बाद, मतलब जैसे ये 2 महीने का टाइम आपके पास बचा है, जब आपके पास 1 महीना रह जाए तो आप अपने क्लास नोट्स दोबारा रिवाइज करना। उससे क्या होगा कि जो आप कॉन्सेप्ट भूल रहे होंगे या भूलने की कगार पे होंगे, वो आपके फिर से रिवाइज हो जाएंगे और आप थोड़ा और बेटर कर पाएंगे। इससे क्या होगा, आप स्पीड मैनेजमेंट पे भी काम कर पाएंगे अपना। और ये काफ़ी ही बेनिफिशियल साबित होगा आपका जब आप प्रीवियस ईयर सवाल सोल्व करेंगे और जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो ओवरऑल मैंने जैसे मैंने किया था उस हिसाब से मैंने आपको अभी तक की लास्ट की 2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी आपको बता दी है, जिसमें रीजनिंग कवर हो गई है, जीएस कवर हो गई है, इंग्लिश कवर हो गई है और मैथ्स कवर हो गई है। इसके अलावा मैं बताऊंगा, अगर आपको किसी भी टॉपिक में, जैसे इंग्लिश है या फिर मैथ्स है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो पूरा बैच ना लेकर के उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर चैप्टर का आप एक वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए। काफ़ी सारे चैनल्स ने वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हुए हैं फ्री में, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। जैसे मान लो आपको SICI के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप YouTube पे जाकर SICI डालेंगे तो काफ़ी सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो अगर आपको गगन प्रताप सर की या अभिनय सर की या और भी कोई नॉन टीचर है आपका, तो आप किसी की भी वीडियो देख सकते हैं। बस मोटिव ये है कि वो वीडियो आपको समझ आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 100 बच्चे गगन प्रताप से पढ़ रहे हैं तो आप भी उनसे ही पढ़ पाओ। अगर हर किसी को एक ही टीचर का पसंद आता तो बाकी सारे टीचर मार्केट में आते ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप वो चैप्टर का नाम डालिए और जो जितनी भी वीडियो आ रही है उसमें से जो भी आपको ठीक लगे आप उस वीडियो से देख के वो चैप्टर सीख लीजिए और उसके अपने नोट्स बनाइए। फिर आप उसकी 1-2 बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसमें दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। ऑलमोस्ट आपका वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, क्योंकि जब आप क्लास में वो चैप्टर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। 2 मंथ क्या, लगभग 6 से 7 महीने आपको मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करने में लग जाएंगे जब आप क्लास के थ्रू करेंगे। अगर ऐसे करेंगे आप 2 महीने में काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। इसके बाद, इन सब चीज़ों के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप प्रीवियस ईयर पेपर की फॉर्म में भी दे सकते हैं और मॉक की फॉर्म में भी दे सकते हैं। मैं सलाह दूंगा अगर आप मॉक की फॉर्म में देना चाहें तो सिर्फ टेक्स्ट बुक का ही आप दे टेस्ट, या फिर एक SSC बाबा करके टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है SSC बाबा की, आप वो भी दे सकते हैं। क्योंकि वो जो टेस्ट सीरीज़ है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। उसमें कुछ ऐसे जैसे ओलिव बोर्ड पे या ग्रेड अप पे ये कुछ अननेसेसरी के सवाल देते हैं जो ज़रूरत नहीं है, जिनका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मोटिव नहीं होता। तो आप, जैसे मैंने बताया, टेस्ट सीरीज़ लेंगे तो टेक्स्ट बुक के आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट किसी और के देने हैं तो आप SSC बाबा वाला ले सकते हैं, उससे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे वो CGL के हो, चाहे CHSL के हो या फिर CPO के हो। CPO का तो आपको डेली एक मॉक प्रैक्टिस करना ही करना है अगर आप CPO पे फोकस करके बैठे हैं। फ्रेंड्स, CPO का जो 2 घंटे का एग्ज़ाम है ना, उसके लिए आपको अपनी सीटिंग हैबिट बनानी बहुत ज़रूरी है। तो जो आपको डेली CPO के मॉक टेस्ट लगाने हैं उसका मेन मोटिव यही है कि आपको 2 घंटे बैठने की एक तो आदत पड़े और उस 2 घंटे में ठीक से आप अपना माइंड स्टेबल रख के वो एग्ज़ाम सोल्व कर पाए। इसलिए तो टेस्ट सीरीज़ है वो लगाई जाती है। और दूसरा ये कि आप जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं तो आपको तरीका पता चलता है कि आप एग्ज़ाम में कैसे टेस्ट को अटैम्प्ट करें जिससे कि आप अपना मैक्सिमम स्कोर ला पाए। ज़रूरी नहीं है जिसको पूरी नॉलेज है, सब कुछ आता है, वो टेस्ट में नंबर ला पाए। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जिसे टेस्ट अटैम्प्ट कैसे करते हैं वो पता होता है, वो बच्चा उस जिसे ज़्यादा नॉलेज है उससे ज़्यादा नंबर ला पाता है। तो ये एक अच्छी हैबिट है। अगर आप डेली अभी से CPO के डेली 2 घंटे का मॉक टेस्ट लगाएंगे, मैं तो कहूँगा अगर आपके पास लास्ट का जो टाइम होगा 15 दिन का, उसमें आप 2 टेस्ट भी डेली लगाएं अगर आप लगा पाए तो। अपना जो पढ़ाई का टाइम है उससे अलग, जैसे आपका 10 घंटे का टाइम मैंने बताया पढ़ने का है, तो उस 10 घंटे से अलग आप 1-2 घंटे निकाल के अपना एक और मॉक टेस्ट लगाएं।
मॉक टेस्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर टेस्ट को भी मॉक टेस्ट ही यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर टेस्ट की फॉर्म में आप लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मेन हमें प्रीवियस ईयर पेपर ही ख़त्म करने हैं। वो आप जितनी ज़्यादा बार रिपीट करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। फ्रेंड्स, वीडियो में एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वोकैब के लिए, जो इंग्लिश की वोकैबलरी है उसके लिए। वोकैब के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। जैसे अभी तक की जो आई हुई वोकैब है आपको वो ही पढ़नी है, उससे बाहर नहीं पढ़नी। वो चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ें, चाहे वो एसपी बख्शी हो या फिर कोई और ऐसी बुक हो जिसमें प्रीवियस ईयर की वोकैब दी हो, तो वो ही आपके लिए मोर देन एनफ है। अगर आप वो भी कर लेंगे तो डायरेक्ट भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, जैसे कोई वोकैब नहीं आती तो उसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। तो यही फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगी और आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज इसमें सोल्व हो गई होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम क्या पढ़े, मैथ्स में क्या पढ़े, इंग्लिश में क्या पढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी क्वेरी मैंने सोल्व की होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में।